हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अच्छा देखिए, अपनी क्लास का एक और ऑडियो, ठीक है। और ये ऑडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट ही रखूँगा। और कुछ चीज़ें हैं जो टॉपिक बनाए हैं, उनके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो टॉपिक से अलावा भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जैसा इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ ओड्स बताए थे, ठीक है। और ज़्यादातर मेंबर्स स्टार्ट में कंफ्यूज थे कि सर ओड्स को किस तरीके से, क्योंकि अभी भी चीज़ें होती हैं कि अब मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सब मेरे जैसे हैं, ठीक है। पर सबका तरीका सोचने का अलग अलग है और सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग तरीके से काम करती है। तो कुछ को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस ओड्स को पकड़ना कैसे। वो ज़्यादातर क्लोजिंग ओड्स ही ढूंढ रहे हैं और बहुत से मेंबर कन्फ्यूज हो जाते, फिर फेवरेट से नॉन फेवरेट बंद हो गई तो सर, और कुछ ओड्स अप में बंद होते। तो अप वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझा, मैं सिर्फ आपको डाउन वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब ओड्स डाउन में बंद हो रहे हैं, ठीक है, नीचे के रेट में, जैसे कोई 70 पैसे की टीम 20 पैसे 30 पैसे ऐसे डाउन होकर बंद होती है, ऐसे 70 पैसे की टीम नॉन फेवरेट 80 पैसे में बंद हो जाए, या 70 पैसे की टीम 80 पैसे 90 बोथ में बंद हो, वो अप के ओड्स होते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट एक अलग है। और जो मैंने पिछले ऑडियो में बताया था वो आपको बेसिक रैंडम मैंने ओड्स दिए थे, वो उनका अप डाउन से लेना देना थोड़ा कम ही है, तो वो आपको काम बन जाता है। और एक चीज़ ऑडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से समझाना चाहूँगा कि देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज़ की, तो मैं आपको यहाँ भले ही कुछ भी बता दूँ, कुछ भी सिखा दूँ, समझा दूँ, वो रिजल्ट जो आप चाह रहे हो ना वो आपके फेवर में नहीं आएगा। क्योंकि ये सेम चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मेरा विनिंग रेशियो 10 में से 8 टाइम रहेगा। पर अगर ये सेम चीज़ें बिना देखे बिना समझे करोगे ना, तो आप शायद 50-50 भी ना जा पाओ, बल्कि लॉस में ही चले जाओ। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना आप किसी चीज़ की, तो ही उसमें धीरे धीरे परफेक्ट बनते जाते हो, क्योंकि डिसीजन का ही सारा खेल है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो प्रैक्टिस तो आपको, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक पैटर्न है जो चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ये इनके पीछे के क्या तरीके हैं, किस तरीके से काम होता है, वो एक अलग तरीका हो जाता है। और जब जब आप आगे इस फील्ड में सर्वाइव करते जाओगे, आगे निकल जाओगे बहुत, अगर मैं चाहता हूँ मेरे से आगे निकल जाओ, तब आपको ये सारी चीज़ें पानी के जैसे, आईने जैसे क्लियर हो जाएंगी। और पीछे वाले दिन देख के शायद आपको खुद पे हंसी आ जाए कि आप कितनी बेवकूफ़ियाँ किया करते थे, जबकि चीज़ें आपकी सारी आंखों के सामने थी। मेरे साथ खुद के साथ होता है। अब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पहले मैं कितनी बेवकूफ़ियाँ करता था, हालांकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं की, क्योंकि हर चीज़ में किसी ना किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, ठीक है। और लकीली मुझे बचपन से मिल गया था, फैमिली में ही, तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। नॉन सेंस सवालों के भी जवाब मिलते थे मुझे, ठीक है। आपके पास मैं हूँ, गुरु मानिए, भाई मानिए, जो मानना है, एज ए टिप्पर मानिए, कुछ भी मानना, आपकी मर्जी। मेरा सिंपल सा काम है, जो मुझे पूछोगे मैं आपको बताऊँगा। आप उससे कुछ सीखो, कमा पाओ ना कमा पाओ, वो आपकी किस्मत है, आपका नॉलेज है, आपका लक है, आपकी स्किल है। जो जिस तरीके से मानना चाहिए उस तरीके से मान सकता है, ठीक है। और मैं तो चाहता यही हूँ कि कहीं ना कुछ सीख के आगे बढ़ो ये फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इनकम है सलीके से की जाए तो। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, आपको नॉलेज हो और आपका डिसीजन मेकिंग पावर बड़ा। क्योंकि ये मेरी बातें लोगों को यहाँ सब ऐसी लगती हैं कि चलो ज्ञानवर्धक कोई चीज़ सुनाई जा रही है, कोई स्पीच दी जा रही है या कोई प्रवचन दिया जा रहा है, ठीक है। पर सच तो यहाँ का यही है कि जब तक सीखोगे नहीं तब तक 1 रुपया नहीं कमा सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ी टफ फील्ड है। शेर के मुंह में हाथ डाल के निवाला निकालने वाली जगह है ये। तो चलो सीधी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओट्स की मार्केट की ओट्स कैसे प्रेडिक्ट की जाती है। देखिए, कोई भी टीम होती है, पहले वाला एग्जांपल 70 पैसे ओपन हुई है, ठीक है, और उसको 30 पैसे में बंद किया गया, ठीक है। तो आपको ओट्स कैसे, वो 30 पैसे वाली बंद टीम को कैसे पकड़ना है। 70 पैसे की टीम 30 पैसे में बंद हुई है, तो 40 50 60 70, समझ रहे हो ना, 40 पैसे का गैप। तो मतलब टीम मार्केट बंद हुआ 40 पैसे में, ना कि 30 पैसे में। वो बीच का गैप पकड़ के रखना आपको, समझ गए। अब मैं आपके साथ कुछ और ओट्स, मैंने आपको पहले ओट्स बताए 10 पैसे वाले, 20 पैसे वाले, 30 पैसे वाले, 40 पैसे वाले डाउन ओट्स, जिसमें चीज़ें किस तरीके से काम करती है और किस तरीके का रिजल्ट देखने मिलता है मैचेस में आपको। टीम विन कौन होगी, कैसी होंगी, नहीं पता। ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे काम करेंगी। आप अगर वहाँ से एंट्री कर रहे हो मैच में, तो आपका वहाँ से काम बन जाएगा। आपकी ट्रेडिंग लगने के चांस बहुत हाईयर लेवल पे होते हैं। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें शायद मैच डेड हो जाए,
अब बात करते सिंपली सीधे 50 पैसे ओड्स की। जब कोई टीम 50 पैसे मार्केट बंद करता 50 पैसे के डिफरेंस पे डाउन में, वो मैच सिंपली सीधे सीधे 50-50 ही होते हैं। 50 पैसे में बंद हुई टीम मतलब 50-50, मार्केट उस टाइम 50-50 ही है, समझ रहे हो ना। कोई टीम 50 पैसे डिफरेंस में बंद होती है तो मार्केट 50-50, मार्केट ने भी खुद डिसाइड नहीं किया कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, वो ही खुद कंफ्यूज बैठा है, उसको भी 50-50, वो उसने भी अभी आधा आधा ही कमाया है। तो जब भी इस तरीके के ओड्स आपको देखने को मिले तो कंडीशन सीधी सिंपल साफ एक ही बनती है, जैकपॉट या डेड। जब भी आपके दिमाग में ये ओड्स आए आपको देखने मिले, आपके दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करनी चाहिए, जैकपॉट या डेड। अच्छा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ओड्स के, ये सिर्फ ओड्स पे डिपेंड करते हैं, इनका टीम से प्लेयर से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि पैसे लगते हैं ओड्स के ऊपर। प्लेयर्स सब कठपुतलियाँ हैं, ठीक है। 0 पे सचिन भी आउट होता है, 10 नंबर का बल्लेबाज आके भी 50 मार के जाता है। तो 50 पैसे के ओड्स जब भी बंद हो, मान के चलना डेड या जैकपॉट, समझ रहे हो। अब ये सवाल मुझसे मत करना कि सर एंट्री लूँ या नहीं लूँ, वो आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। एक ओड्स होते 60 पैसे की, 60 पैसे क्लोजिंग ओड्स डाउन में। उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उस टाइम ज़्यादातर उस टाइम की जो फेवरेट टीम होती है वो विन करती है, ड्रामा दिखा के, अप डाउन करके, समझ रहे हो। चाहे फेवरेट चेंज हो जाए, कुछ भी नाटक करे, लो लगे अप जाए, पर उस टाइम की फेवरेट टीम का मतलब क्या है, सेकेंड इनिंग में जो टीम को फेवरेट बंद किया है, क्योंकि डाउन ओड्स के अंदर कोई ना कोई टीम तो फेवरेट बंद हुई है ना, ये तो है नहीं ना। 60 पैसे डाउन में उस टाइम की जो फेवरेट टीम थी, ज़्यादातर विन होने के चांसेस उसी के ही हैं, ज़्यादातर केस में, पर वो ड्रामा करके विन होगी, समझ रहे हो ना, थोड़ा नाटक दिखा के। अब बात करते हैं 70 पैसे डाउन ओड्स। देखिए 70 पैसे डाउन ओड्स आपको रेयरली केस में देखने मिलेंगे, ये ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे ही नहीं, आप नोटिस कर लेना। ये रेयर केस में आपको देखने मिलते हैं, लाइक 10 में से 8 टाइम आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जब भी 10 में से 8 टाइम आपको देखने को मिले, इस मैच को स्किप कर दो, भले आपको कंडीशन कितनी भी अच्छी से अच्छी लग रही हो, क्योंकि वो दिखाने के लिए आपको 1 या 2 बार पैसे देंगे। पर ये मैचेस इतने डेंजर होते हैं कि इसमें अगर आप एक बार फंस गए ना तो आपकी 10 मैच की कमाई 1 मैच में चली जाएंगी। तो जब भी आपको 70 पैसे डाउन ओड्स मिले ना, ऐसे मैचेस को सीरियस स्किप कर दो, क्योंकि ये मैच आपने वो देखा होगा ना, पुरानी मूवी में दिखाते थे, घर पर देहात में आपने कहानियाँ सुनी होंगी भूतों की, चुड़ैलों की। एक सुंदर सी औरत रात को घूमती है, फिर फंस जाते हैं, फिर अपना असली रूप दिखाती है, फिर आपको फंसा लेती है। ये 70 पैसे वाले ओड्स कुछ इसी टाइप के, ठीक है। जब भी आपको दिखे आपको फंसाएंगे, तो जब भी आपको ये ओड्स दिखे, कोई एंट्री नहीं, आईडी बंद कर दो, मैच को स्किप कर दो, बाद में रिजल्ट देख लेना। ये सबसे खतरनाक ओड्स यही है। अब आते हैं सबसे बेस्ट ओड। सबसे बेस्ट ओड थे 0 पैसे में किसी टीम को बंद किया गया है। अब आप बोलोगे कि 0 पैसे में किसी टीम को कैसे बंद किया जाता है। 50 पैसे वाली टीम को घुमा फिरा के इनिंग ब्रेक में 50 पैसे में ही बंद कर दिया जाता है, तो मतलब 0 पैसे। 60 पैसे ओपन टीम को अगर घुमा फिरा के 60 पैसे में बंद कर दिया जाता, मतलब 0 पैसे। 70 पैसे वाली टीम को 70 पैसे में बंद कर दिया जाता, मतलब 0 पैसे। इस कंडीशन में फेवरेट नॉन फेवरेट दोनों पे लागू होता है, समझ रहे हो। थोड़ा सा सिमिलर डिफरेंस होता है, वो कभी मैं आपको अप वाले ओड्स में समझाऊंगा, ये डाउन वाले ओड्स को पकड़ के चल रहे हो आप। तो जब भी आपको 0 ओड्स मिले कहीं देखने को, 0 ओड्स, वो मैचेस में उस टाइम की जो फेवरेट टीम होती है, ठीक है, वो विन नहीं कर पाती। उस टाइम की जो नॉन फेवरेट टीम होती है क्लोजिंग ओड्स में, वो ज़्यादातर केस में विन कर जाती है। मैचेस जैकपॉट टाइप भी बन जाते हैं, आपको अच्छा खासा मौका मिलता है ट्रेडिंग का, ठीक है। पर ये ट्रेडिंग बड़े अमाउंट वालों के लिए और जिनका थोड़ा सा दिल बड़ा क्रिकेट में, ये उनके लिए, क्योंकि ये 0 वाले ओड्स आपको ऐसी कंडीशन में देखने मिलेंगे जहाँ से शायद आप एंट्री करने का सोचो ही नहीं। 70 पैसे में, 60 पैसे में, ठीक है, 80 पैसे में, ठीक है, इतने ऊपर के ओड्स में भी आपको 0 की क्लोजिंग देखने मिलेंगी। तो वहाँ पे ज़्यादातर पंटर एंट्री यहाँ नहीं लेता है, पर अगर वहाँ से अगर आपकी एंट्री हो रही है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर टाइम नॉन फेवरेट टीम विन कर जाती है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। ये सिर्फ और सिर्फ मैं नॉन फेवरेट टीम फेवरेट टीम विन बोल रहा हूँ,
विन पे नहीं जाना आपको सिंपली ही ट्रेडिंग पकड़ के रखनी है। आपको ये मान के चलना है कि पलटी आ सकती है और सब जा सकते हैं, आपकी टारगेट ट्रेडिंग लग सकती है। जैसा कि मैंने बोला था कि ऑडियो को मैं शॉर्ट एंड स्वीट ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मेरा थोड़ा सा काम है, मार्च एंडिंग चल रही है, इसलिए पर ऑडियो को बनाना भी ज़रूरी है। तो सिंपल से तरीके के और शायद आपके क्लियर हो गए। अब बात करते सीधे से दूसरे टॉपिक की। देखिए, जुआ गैमलिंग वाली ट्रिक, समझ रहे ना। बहुत से पंटर्स होते हैं, अभी ये नॉर्मल कैजुअल बातें करूँ आपके साथ में, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी बातें। देखिए, ज़्यादातर पंटर्स के दिमाग में अभी भी जुआ ही घूम रहा है। वो लोग जुआ ही खेल रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मेरे बोलने पे या खुद के खेलने से वो जुआ ही खेल रहे हैं। जुए वाली ट्रिक्स पता क्या होती है? जुए वाली ट्रिक्स होती है कि कंटिन्यू बेस के ऊपर वो कोई पैटर्न पकड़ लेते हैं। ये टॉस जीत रही है तो यही मैच जीत रही, ये टॉस जीत रही है यही मैच जीत रही। देखिए, मुझे ये चीज़ें कभी समझ नहीं आई, ठीक है। अगर पहले ही अगर विनर डिसाइड कर दिया जाता है कि ये मैच कौन विन करेगा, ठीक है, वो क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है। चलते मैच में उतार चढ़ाव दिखा के लास्ट मोमेंट के ऊपर चीज़ें चेंज की जाती है। कोई भी लीग में सिर्फ विनर डिसाइड किया जाता है कि कप कौन उठाएगा। अब बाकी की चीज़ों को कैसे ड्रामा दिखाना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो उनके हाथ में, समझ रहे हो। मार्केट ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, ना ही आगे कर पाएगा, ना कोई बुक की एक प्रेडिक्ट कर पाया है कि आज के दिन कितने पंटर एक्टिव होंगे और इस मैच में कितने सौदे लगेंगे। आप कितने भी बड़े पंटर हो, 100 पंटर का ग्रुप उठाइए, 100 के 100 पंटर 100 के 100 दिन नहीं खेलते, भले ही वो कितने बड़े एडिक्ट क्यों ना। उसमें से ज़्यादा नहीं तो 5 पंटर तो सो ही जाएंगे एक दिन 90 खेलेंगे, एक दिन 80 खेलेंगे। तो मार्केट को ये नहीं पता होता कभी भी कि आज का बिजनेस क्या होगा। तो जिस दिन जिस तरीके का बिजनेस होता है, मैचेस उसी तरीके से घूमते फिरते हैं। तो ये जुए वाले पैटर्न देखना छोड़ दीजिए। प्रो ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग अच्छे से करनी है, तो करंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है, आपके जो रूल्स है उन्हीं पे काम कीजिए, उन्हीं को पकड़ के चलिए। ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी अगर आप ये करवाना चाह रहे हो। गैमलिंग वाले रूल कि आज मैंने उठा, आज मैंने फलाने से पूछा, आज मैंने उससे पूछ के बैटिंग की, आज मेरा दिन है, आज मेरा लक्की डे, आज मेरी लक्की तारीख है। ये जुए वाली ट्रिक्स जो कोई भी है, ये इस लाइन में काम नहीं करेंगी। ये लॉटरी सिस्टम कर रहे हो कहीं तो वेल एंड गुड, पर क्रिकेट ट्रेडिंग में अगर आप पैसे डाल रहे हो तो ट्रेडिंग को और गैम्बलिंग को सिरे से अलग अलग कर दो। जुआ अलग चीज़ है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है। अगर आप कोई भी टोटके लगा रहे हो अपने, कोई भी टोटके, वो काम नहीं करेंगे। ये सरासर जुए वाला माइंडसेट आपको चेंज ही करना पड़ेगा। संडे को हमेशा जैकपॉट ही होते हैं, फलाने दिन को हमेशा मैच उड़ते हैं, ढिमकानी टीम हमेशा मैच उड़ा के देती है, फलाना प्लेयर जब भी आता तो ये करता है। ये चीज़ें काम नहीं करेंगी आपको, ठीक है। ये सोचने समझने के लिए चीज़ें अच्छी हैं, बस करने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग अच्छी है, वो भी रूल्स के साथ। सेट पैटर्न पे लेग एंट्री, सेट पैटर्न के ऊपर लॉस कट, सेट पैटर्न के ऊपर बुक सेट, 3 ही काम करो बस, बाकी दिमाग को मत उलझाओ। मैंने ऐसे ऐसे पंटर भी देखे, टीवी के सामने बैठ जाते, उसी सिचुएशन में बैठे रहते। मैं खुद भी हूँ, पर जुए के टाइम नहीं। जब इंडिया का कोई बड़ा मैच हो रहा होता है उस टाइम मैं भी ये चीज़ें कर लेता हूँ कि चलो इंडिया जीत रही है, बैठे रहते हैं, उठेंगे नहीं, फलाना काम करेंगे नहीं करेंगे, वो एक अलग है, वो एक अलग चीज़ है। पर जब आप पैसे लगा के कोई चीज़ प्ले कर रहे हो, उस टाइम ये चीज़ें मत ले आना बीच में, नहीं काम करेगी। समझ रहे हो? आप ट्रेडर हो, आप जादूगर नहीं हो, क्या बोलते हो उसको, टोना टोटका करने वाले बाबा जी नहीं हो आप, कोई अंतर्यामी नहीं हो आप। समझ रहे मेरी बात को? आप ट्रेडर हो तो मान के चलिए कि पैसे लगा रहा हूँ तो मैं अपने जो चीज़ें सीखी है उसी तरीके से मैं काम करूँगा, जो रूल्स है उन्हीं को फॉलो करूँगा। मैं जादू टोने इस चक्कर में कभी नहीं घुसूँगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो गैम्बलिंग और जुए में ये आलतू फालतू तरकीबें लगाना बंद कर दीजिए, प्योर ट्रेडर बनिए। और ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए थे इस तरीके के कि सर ये होता तो ये होता, ये होता। मैंने बोला शायद वो मूवी में होता है, रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती। तीसरा टॉपिक, बुक्की और पंटर, चेस और डिफेंड, 60-40 का रेशियो रहता है हमेशा, याद रखिएगा। जहाँ तक आपके पास जितने भी डाटा पड़े हैं उन डाटा को निकाल के ढूंढ लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। अगर आपकी लड़ाई एक बुक्की से चल रही है, समझ रहे हो ना,
तो उसके विनिंग चांस आपसे 60% है, आप 40% ही रहोगे हमेशा। ये बात मेरे ध्यान से समझ लेना आप। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो सर हम कभी जीत ही नहीं सकते। जो ऊपर के जो 20% बच छोड़ रहा हूँ मैं, पता है, उसके बराबर आने के लिए वो है आपका वो टाइम जहाँ आपने चीज़ें स्किप की थी। वो है वो 20% का जो गैप आपको देखने मिल रहा है, वो चीज़ें हैं जहाँ आपने चीज़ें स्किप की थी, आपने प्ले नहीं किया, आपने अपनी सोच समझ से आगे निकल गए थे, या फिर आपने अपना लॉस बचा लिया था। बाकी के वो 40% तो आप प्ले करोगे ही करोगे। तो बुक की पंटर का रेशियो हमेशा 40-60 का रहता है, हमेशा बुक की 60% पे बैठा रहता है। भले ही वो कैसे, भले ही मैच में जैकपॉट हो जाए, वो आपको पैसे दे दे, फिर भी वो आगे कटिंग करके आपसे ज़्यादा पैसे कमाता ही कमाता है। समझ रहे हो ना? तो कभी भी दिमाग से एक ख्याल निकाल देना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि बुक्की को नंगा कर देंगे, बुक्की को मार देंगे, उसके घर जला देंगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका रेशियो, विनिंग रेशियो आपसे ज़्यादा है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है मैचेस में। कोई भी लीग उठा के देखोगे तो उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट होता है, चेस और डिफेंड का। ठीक है, अब 60% चेस हो जाए या 60% डिफेंड हो जाए, 50-50 नहीं होते कभी भी। कोई भी मैच उठा के देख लेना, कोई भी लीग उठा के देख लेना, सदा से यही पैटर्न चलती आया है 60-40 का। इसी के ऊपर सारी चीज़ चलती है। 60% चेस होंगे, 40% डिफेंड होंगे, या 60% डिफेंड होंगे, 40% चेस होंगे। यही सेम रेशियो। ये रेशियो जिस दिन आपने पकड़ लिया, उस दिन कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग ये फील्ड में चालू हो जाएंगी। अब मैंने जैसे बोला था कि कोई भी चीज़ में डीपली लेके नहीं जाऊँगा, सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊंगा। बाकी चौथा टॉपिक है अपना, ऑलवेज ओपन योर सेंस। देखिए ये सबसे मेन टॉपिक, क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ मेंटलिटी के ऊपर। आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपका माइंड सेट कैसा है, ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर रहती है। हमेशा अपने सेंस को ओपन करके रखिए, क्योंकि अगर वो सो गए तो मैच में आप भी सो जाओगे। ये बात ध्यान से समझ लेना मेरी। कोई भी मैच चल रहा है, सारे सेंस, दिल, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, मैंने बहुत बार पहले बताया था एक बात कि पंटर ऐसा होता है अपने दिमाग को ताला मार के चाबी फेंक देता हो। उसको मतलब ही नहीं है, बस उसने डिसीजन ले लिया, उसकी ईगो पे आ गई, ले लिया, आज इस टीम को हारना ही पड़ेगा, आज मैंने 20 पैसे पे खा लिया, इसको तो हारना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आज 20 पैसे पे खा लिया। भाई क्यों हारना पड़ेगा उस टीम को? पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने सारे सेंस बंद कर दिए। बात आ गई आपकी ईगो के ऊपर। अब आप 4 मैच में कंटिन्यू हार चुके हो, 5वें मैच में भी आप खेलोगे, उसमें भी 10 पैसे गिनती लोगे, मोटा खा जाओगे। फिर बोलोगे कि आप ये मैच तो उड़ना ही पड़ेगा आप, क्योंकि मार्केट के पहले 4 मैच डेड हो चुके हैं, ये मैच तो उड़ाना ही पड़ेगा मार्केट को। क्यों उड़ाएगा मार्केट भाई, जब मार्केट को पैसे मिल रहे हैं तो? आपकी उससे कोई पर्सनल रिश्तेदारी थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि आपने अपने उस टाइम भी सारे सेंस बंद कर दिए, मार्केट के साथ नहीं चल रहे हो। सेंस का मतलब ये है कि चारों तरफ चीज़ें देखिए, मार्केट कहाँ चल रहा है, मैच सिचुएशन कहाँ चल रही है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है, सारी चीज़ें, प्लेयर्स की एक्टिविटी, डगआउट की एक्टिविटी, सारी चीज़ें। डगआउट से एक चीज़ याद है, अभी बीच में शेयर करता हूँ, ध्यान से समझिए। वुमेन्स वाले मैच की बात कर रहा हूँ, याद नहीं सदा आरसीबी का मैच था, कौन सा मैच था, ठीक है। कभी भी आप लाइव मैच देखते हो ना, लाइव मैच, तो ये 10 में से 9 बार आपको देखने को मिलेगा। पता है क्या? 2 चीज़ें, एक तो कैमरामैन कभी भी आपको आसमान की पूरी क्लियर तस्वीरें नहीं दिखाएगा, जब खास करके बारिश होने वाली हो, ये श्योर हो, या आपको बादल दिखाएगा, उस टाइम बारिश ही नहीं होगी। पता है क्यों? वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि वो आपको पूरा नॉलेज देना ही नहीं चाहते, ऊपर के नीचे क्या चल रहा है। कभी भी बारिश मैच में आई है तो आपको लगेगा अचानक से बारिश आ गई, ऐसा तो नहीं ना। हवा चली होंगी, बिजलियाँ कड़की होंगी, ठीक है, ऊपर खूब सारे बादल हुए हैं, कैमरामैन नहीं लेके जाता उसके ऊपर कभी फोकस, और जब लेके जाता है वो, तो उस केस में बारिश नहीं आती। समझ रहे हो? ये चीज़ें पीछे से काम करती हैं, वो आपको वही चीज़ें दिखाते हैं जहाँ आप फंसोगे, ठीक है। ये एक अलग पार्ट है। एक दूसरा पार्ट और समझाता हूँ, उसको समझिएगा। जब भी किसी भी बैट्समैन का विकेट जाने होता है ना, उससे कुछ टाइम पहले कैमरामैन डगआउट के ऊपर अपना कैमरा एक बार जरूर लेके जाएगा। वहाँ आपको प्लेयर्स बैठे दिखेंगे, कुछ प्लेयर्स पैड पहन के बैठे हैं, कुछ प्लेयर्स अपने बैट को संभाल के बैठे हैं, उसमें से कुछ प्लेयर आपको हेलमेट पहन के बैठे मिले। हेलमेट पहनने का मतलब ये है कि उनको पता है कि विकेट जाने वाला है। समझ रहे ना? गली मोहल्ले में भी कहीं खेले होंगे ना आप, बल्ला लेगा पहले बैठ जाता है, आपको पता है कि अब विकेट जाने वाला है, क्योंकि सामने आपको दिख रहा होता है कि वो किस तरीके से खेल रहा है, आप वो जाने वाला है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि आपके साथ वो सालों साल खेला वो प्लेयर। आप मैच की सिचुएशन रीड कर सकते हो, आपको पता है कि वो ज़्यादा झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। यही सेम सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं, उनके साथ भी सेम, उनको पता चलता है, ठीक है। वुमेन्स की बात इसलिए करो, एक मैच
सीरियसली डेड हुआ था, मैच मुझे याद नहीं कौन सा है, उसमें 2-2 प्लेयर 3-3 प्लेयर डगआउट में हेलमेट लगा के बैठे थे, ठीक है। उनको पता था कि सब आने वाले हैं, सब आने वाले हैं। और उस मैचेस में शायद हमने कोशिश की थी, हमको विकेट तो नहीं मिले थे, पकड़ ही नहीं पाए थे शायद, एक के बाद लाइन ही लग गई थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप पीछे से देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये मैं आपको चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका सेंस अगर आप ओपन रखोगे, आपने एक मैच देख रहे हो एक मूवी के जैसे पे चौके छक्के पड़ रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, तालियां बजा रहे हो, कैमरामैन कहीं भी आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा है, आप उनको नोटिस ही नहीं कर रहे हो, नोटिस ही नहीं कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बनता ना, फिर कोई तरीका ही नहीं है ये। हर चीज़ में कहीं भी जाओ अपने सारे सेंस खुले रखो, जब तक वो काम कर रहे हो तब तक तो उनको खुले रखो ही रखो, बाद में चाहे ताला लगा तो कोई मतलब नहीं। और मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि भाई माइंड सेट पे काम कर लो, माइंड सेट। पैसे सबके पास हैं यहाँ, इतने पैसे कि लोगों से गिने नहीं जा रही, इतने पैसे लोग लिए बैठे हैं, ठीक है, पर उनसे कुछ होता नहीं है, बस वो खाई जा रही है उनको, ठीक है। और जिनके पास नॉलेज उनके पास पैसे नहीं बेचारों के पास। तो ये फील्ड में अगर आगे जाना है तो सेंस को अपने एक्टिव कर लो, क्योंकि आपको आगे ना तो मैं पहुंचा सकता हूं, ना आपके यार दोस्त पहुंचा सकते हैं, ना आपके माँ बाप पहुंचा सकते हैं, वो सिर्फ आपके लिए कोशिश कर सकते हैं, आप पे पैसे खर्च कर सकते हैं। आप आगे जाओगे अपने नॉलेज से, अपने सेंस से। अगर आपने उसी को ताला मार के कहीं चाबी फेंक के रखी तो भले आपको कोई कितना भी पुश कर ले, कितने भी धक्के मार दे, कितना भी ज्ञान आपको निचोड़ के पिला दे, आप कहीं नहीं जाओगे, आप वहीं के वहीं लटके रहोगे, अड़े रहोगे, पड़े रहोगे। मेरे पास बहुत से पंटर्स पूछते हैं कि सर कोई ट्रिक्स है, कोई तरीका। मेरे पास सिंपल जवाब होता है कि माइंड सेट को खुला कर लो, पैसे की इन्वेस्टमेंट को सीख लो। हर फील्ड ईजी है आपके लिए, हर फील्ड ईजी है आपके लिए, कोई भी क्यों ना हो। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, अपने रूल्स से आपको चलना आ रहा है, आपको किसी चीज़ का बेसिक पता है, आपने अपने सारे सेंस ओपन रखे, हर फील्ड में काम करते हैं, हर रिश्ते में काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, घर में काम करते हैं, मोहल्ले में, सब जगह यही कॉन्सेप्ट है। छोटा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी आप उन्हें बना लिए, पर एक टाइम होता है जब तक जहाँ पर आप पहुँचते हो उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ अब चीज़ें क्लियर हो रही है, पर जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, चलोगे नहीं, तब तक तो यही लगेगा कि कोई जादू की छड़ी मिल जाए मुझे हैरी पॉटर वाली, जिसको मैं घुमा के कोई तो चमत्कार कर दो। पर ये होता नहीं, ये मूवी में ही होता है। अब बात करते हैं 5वें टॉपिक की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देखिए एक बुक है ये, क्योंकि हमेशा एक बुक का कॉन्सेप्ट रख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। ये एक बुक है रोंडा बर्न की, बहुत पहले बुक आई थी, ये टॉप सेलर रह चुकी है उस साल की, ठीक है। टॉप सेलर का मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जो बुक सबसे ज़्यादा बिकती है उस साल उसको टॉप सेलर बुक बोलते हैं। समझ रहे हो ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक बिकी है सिर्फ एक बुक, तो कुछ तो हिलाया होगा इस बुक ने। तो रोंडा बर्न इसके ऑथर है और इसका बुक का नाम है द सीक्रेट। और मैंने बहुत पहले भी चैनल में इसका वीडियो बना के डाला था, इसने एक मूवी भी बनाई थी। और जब ये बुक मार्केट में आई थी ना तो बहुत तहलका मच गया था, क्योंकि लोगों को पहले पता था, पर जिस तरीके से इसने चीज़ें ईजी करके समझाई ना, वो उससे अच्छी चीज़ें आज तक लोगों को समझ नहीं। उसके बाद में इसने 3 बुकें और बनाई है, द मैजिक, द पावर, द हीरो, बहुत सारी। पर जो इस बुक में है ना वो कहीं नहीं है। और ये बुक जब मैंने पढ़ी तो स्टार्ट में मुझे लगा था कि कोई जादू चमत्कार की बुक है, किस्से कहानियों वाली, पर जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता गया मुझे समझ आया कि ये तो वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी से सालों साल से चली आ रही हैं और जाने अनजाने में हम किए जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, और रिजल्ट हमें वैसे ही मिल रहे हैं, रिजल्ट हमें वैसे ही मिल रहे हैं। इस बुक का छोटा सा तरीका ही खाली बता के ऑडियो ख़त्म करूँगा मैं। अपनी बॉडी पूरी एक एनर्जी से बनी हुई है, ठीक है। एक बहुत बड़े माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम अपना रख दे हाथ, तो अपने हाथ से अपनी पूरी बॉडी से एनर्जी निकलती हुई दिखेंगी आपको। पूरी बॉडी अपनी एनर्जी से बनी हुई है, ठीक है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो ऑपरेट होती ही है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत से लोगों को लगता है कि हार्ट को पंप करने से हम जिंदा है, तो हार्ट को कौन सी ऐसी चीज़ है जो पंप करे? हार्ट को भी तो कोई चीज़ चला रही होगी ना। हम हर वक्त एक फ्रीक्वेंसी छोड़ते रहते हैं अपने माइंड से, हर वक्त एक फ्रीक्वेंसी निकालते रहते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी सही फ्रीक्वेंसी से मिल जाती है दुनिया में कहीं भी, तो हमको रिजल्ट वैसे ही मिलते हैं। इसमें एक बुक में एक छोटा सा मस्त सा एग्जांपल देके समझाया गया है। हमारे पास एक रेडियो है, रेडियो में बहुत सारे बैंड होते हैं, FM आप सुनते हो ना, बहुत सारे बैंड होते हैं, पर रेडियो हमको सुनाता वही है जिस बैंड पे हम उसको सेट कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सेम टाइम पे सिर्फ सैटेलाइट वही सिग्नल छोड़ रहा है, सैटेलाइट सारे सिग्नल छोड़ रहा है, सारे सिग्नल छोड़ रहा है,
पर हमारा रेडियो पकड़ेगा वही जिस पे हमने अपना बैंड सेट किया। यही सेम इंसान के साथ है, हम हमेशा एक फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, जो फ्रिक्वेंसी हम छोड़ रहे हैं हमें कनेक्ट भी उसी से ही होना जाके। सुबह उठते हम सोचते हैं आज का दिन बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, आपका पूरा दिन ही बेकार हो जाता है, क्योंकि आप आगे से आगे वो फ्रिक्वेंसी पकड़ते रहते हो। समझ रहे हो ना? आपने बहुत से देवी देवताओं जिनको भी मानते हो, आप उनसे कोई दुआ मांगते हो, पूरे दिल से मांगते हो, आपने एक फ्रिक्वेंसी निकाली, आपकी वो कबूल क्यों हो जाती है? क्योंकि सही फ्रिक्वेंसी आपकी मिल चुकी है। नेचर का काम ही यही है। तभी वो नीचे जो मैंने लाइन लिखी है, आस्क बिलीव एंड रिसीव, ये इसी बुक का एक छोटा सा लाइन है कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आपको सिर्फ ठीक से मांगना आना चाहिए। बस मांगिए, उस पर भरोसा कीजिए, वो चीज़ 100% आपको मिल जाएगी, 100% आपको वो चीज़ मिलेंगी। बस किसी भी चीज़ को मांग के उस पर बिलीव कीजिए कि वो आपकी है। अभी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो बड़े ही बकवास लग रही है, क्योंकि अच्छी चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं आई थी, गलती आपकी नहीं, मुझे भी नहीं आई थी। मुझे भी किसी कहानियों, जादू की, परियों की, दंत कथा वाली बुक लगी थी, पर जब इस बुक को पढ़ा तब जाके समझ आया कि ये बुक प्योर साइंस बेस पे बनी हुई बुक है। और इस बुक का जो भी निचोड़ है, ये बुक का नहीं पूरी दुनिया का निचोड़ है। जो भी बड़े बड़े पैसे वाले पैदा हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी गीता, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ, बाइबल, कुरान, सब में सिमिलर घुमा फिरा के एक ही बात की गई है, वो ये है आपका बिलीव सिस्टम कैसा। आप जितना अच्छा अपना बिलीव सिस्टम रखते हो, आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। आप जैसी सोच रखते हो वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें घटित होती हैं। मैं सोच रहा, आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट बैटिंग से इसका क्या लेन देना। देखिए, कोई भी मैच खेलने से पहले आप पहले दिमाग में एक धारणा बना लेते हो कि यार मैं हार ना जाऊं। जानने ना अनजाने में आपने यूनिवर्स को मांग लिया अपनी हार, और वो घुमा फिरा के आपको दे ही देता है। ब्रेव लोग जीतते क्यों हैं? आगे वही जो होते हैं ना, जो बहादुर लोग ही आगे क्यों जाते हैं, डरपोक लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि डरपोक लोग की जिंदगी में हमेशा मरने का डर रहता है, हारने का डर रहता है। यूनिवर्स उनको देता भी वही है, डर, हार, मौत। बहादुर लोग होते आगे क्यों चले जाते? क्योंकि उनकी डेयरिंग रहती है, उनको पता है कि मैं ये कर लूंगा, तो यूनिवर्स उनको देता भी वही कि वो चीज़ कर गुजर जाते हैं, इसीलिए वो आगे चले जाते हैं। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं, डिफरेंस दोनों में सोच का है। दोनों का बिलीव सिस्टम सेम तरीके से काम कर रहा है। एक का डर को लेके, एक का जीत को लेके। एक को अपनी जीत पे पूरा भरोसा है, एक को अपनी हार पे पूरा भरोसा है। यूनिवर्स दोनों को सेम तरीके से चीज़ें बांट रहा है। जिसको हार चाहिए उसको हार दे रहा है, जिसको जीत चाहिए उसको जीत दे रहा है। ये बुक का कॉन्सेप्ट ही यही है। बहुत से मेंबर्स मेरे से पूछते कि सर मैच में सब कुछ पता है, मैच भी हमारे हिसाब से हुआ पर हम लोग खेल नहीं पाए, डर लग रहा था। क्योंकि आपने मैच स्टार्ट होने से पहले ही डर मांग लिया था, तो यूनिवर्स तो आपको डर ही दे रहा। फिर समझ रहे हो? एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा डर को लेके, एक कभी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए, डर क्या होता है? डर पता आपको? मेरी नॉलेज में मैंने कहीं पढ़ा था, डर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ये जो दब्बू टाइप के लोग होते हैं उनका बनाया हुआ एक वर्ड है डर। समझदार लोग डर की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते पता? लैक ऑफ नॉलेज, मतलब जानकारी का अभाव है, वो है डर। समझ रहे हो? एक्चुअली में डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। आपको एक एरोप्लेन उड़ाने के लिए दे दी जाए, आपकी, समझ रहे हो ना, कैपिटल C लग जाएंगे आपके, क्योंकि आपको इतना डर लगा कि क्या, क्यों पता है? क्योंकि आपको उसका कोई नॉलेज ही नहीं है। और वही सेम प्लेन किसी फाइटर जेट के पायलट को दे दी जाए, वो उसके छल्ले बना देगा गोल गोल घुमा के, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज है। डर की पूरी व्याख्या यही है कि डर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जहाँ जिस चीज़ से आपको डर लग रहा, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा, मान के चलिएगा कि उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है तो सिर्फ ये कि उस चीज़ का आपको पूरा नॉलेज नहीं है। बस उस चीज़ का पूरा नॉलेज लिया, ये डर चला जाएगा। क्रिकेट बैटिंग क्यों डरते हो आप? कि नॉलेज ही नहीं है, पूरा नॉलेज लिया, ये आपका डर निकल जाएगा। तो आगे से कभी भी आपको जिस किसी चीज़ से डर लगे, कुछ भी हो सकता हो, कुछ भी हो सकता है, हाइट का डर हो सकता है, पानी का डर हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी डर, जहाँ डर लगे तो खुद से सिर्फ ये बोलना है कि इस चीज़ का मुझे नॉलेज कम है, पूरा नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरे अंदर ये डर आ रहा है। जिस दिन मैं चीज़ का पूरा नॉलेज ले आऊँगा, ये डर चला जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो मिलते हैं बाद में किसी नई क्लास में।